हाँ जी, हमने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ा था, डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी थी जिसमें हेड ऑफिस का रोल नहीं है, इनकी हेड ऑफिस इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ जी, रीड करो फटाफट। इंडिपेंडेंट ब्रांच रीड करो। हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा इंडिपेंडेंट ब्रांच को? इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है? जिसमें हेड ऑफिस का कोई रोल नहीं है, हेड ऑफिस ने सिर्फ गुड की सप्लाई करनी है। ठीक है, जो प्राइस फिक्स करना है वो इन्होंने खुद करना है। ठीक है, ये ब्रांच प्राइस जो है वो खुद फिक्स करती है। जो भी मेंटेनेंस करनी है अकाउंट्स की, वो भी कौन करता है? खुद ही करती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए इसके। देन कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्री नॉर्मली ये परफॉर्म करती है? फर्स्ट आ गया परचेज। बैंक जो परचेज की ब्रांच के द्वारा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज टू कैश। अगर कैश पे लिया तो कैश, अगर क्रेडिट पे लिया तो क्रेडिट। अगर क्रेडिटर पर्सन का नेम है तो उस पर्सन का नेम। सेल्स जो इफेक्ट हुई है तो कैश टू सेल। पेमेंट एक्सपेंस की है एक्सपेंस टू कैश। इनकम रिसीव हुई है कैश टू इनकम। एंट्रीज जो होती हैं ब्रांच और अकाउंट हेड ऑफिस के बीच में कैसे होंगी? जैसे गुड्स की सप्लाई हुई ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा, तो जहां आ रहा है गुड्स, ब्रांच में आ रहा है, तो गुड सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। ठीक है, और हेड ऑफिस में ब्रांच के नाम से। कैश रिसीव किया, कैश रिसीव टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस में ब्रांच के नाम से। ब्रांच टू बैंक। हाँ जी, ये रीड करो फटाफट ये सारी ट्रांजेक्शन्स।
हाँ जी, समझ आ गया। बेटा चैट बॉक्स पे यस नो कुछ तो लिखा करो। इंडिपेंडेंट में पर्टिकुलर आइटम्स कौन कौन सी यूज होते हैं मोस्टली? गुड्स आते हैं जो वो, कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इंटर ब्रांच यानी कि ब्रांच के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो, देन डेप्रिसिएशन वगैरह जो फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। गुड इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? गुड इज ट्रांजिट का मतलब क्या है? जो गुड्स अभी तक सेल हो चुके हैं लेकिन अभी तक शिप नहीं हुए हैं, यानी कि उन तक पहुंचाए नहीं गए हैं। अभी वो इन्वेंट्री अभी हमारे पास ही है तो वो गुड इन ट्रांजिट माना जाएगा। ठीक है, जो गुड अभी पहुंचाए नहीं गए हैं सेलर को, शिपिंग में है, मतलब शिपिंग की प्रोसेस में है, तो गुड इन ट्रांजिट। अगर हेड ऑफिस पास करता है तो गुड टू ब्रांच, और अगर ब्रांच खुद पास करती है तो गुड टू हेड ऑफिस। देन कैश इन ट्रांजिट, इसका मतलब यही है कि जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं की गई है, इनकम की रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, उसको अभी बैंक में शो नहीं किया गया है, यानी कि पेमेंट आनी है ये पता है लेकिन अभी क्लियर नहीं है, पेमेंट आई नहीं है। ठीक है, मेड नहीं हुई, पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है, मतलब अभी इन प्रोसेस, अंडर प्रोसेस है। देन डेप्रिसिएशन आ गया, कुछ भी किसी भी मशीनरी पे किसी भी तरह की डेप्रिसिएशन लग रही है, फिक्स डेप्रिसिएशन लग रही है फिक्स एसेट के ऊपर। ठीक है, उसकी एंट्रीज डलेगी। डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, और अगर ब्रांच है तो ब्रांच टू ब्रांच फिक्स एसेट। इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन ब्रांच के अंदर ही हो रही है, ब्रांच अपने ही किसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रही है। ठीक है, अपने ही किसी डिपार्टमेंट में कर रही है, तो इंटर ब्रांच हो। तो ये उसकी एंट्री है सारी, रीड करो फटाफट। 3 एंट्री है, ये एंट्री याद रखनी है। देन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, consolidated financial statement for a home office and branch, a balance sheet for distribution to creditor, stockholder, government agency, adjust trial balance of the home office of the branch। कंसोलिडेट में क्या है? जो भी एडजस्टमेंट की जाएगी, ठीक है, जो भी हमने क्रेडिटर को, स्टेक होल्डर को, गवर्नमेंट एजेंसीज को जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उसके लिए जो भी हम अपने इंटरनल एंट्रीज कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसी को हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। और कंसोलिडेटेड ब्रांच अकाउंट उसी तरह, अगर हम ब्रांच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं ब्रांच के इंटरनल सोर्स के थ्रू, उसको कंसोलिडेटेड ब्रांच अकाउंट बोलेंगे।
कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? इन सब की जरूरत है। वही ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस सेम वही है, बस अब किसके इंटरनल बनने हैं? अब ब्रांच के इंटरनल। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक के अकॉर्डिंग बने। डिटेल इनकॉर्पोरेट, यानी कि हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच का पूरा डाटा रिकॉर्ड किया जाना। हेड ऑफिस जो कर रही है वो खुद रिकॉर्ड कर रही है सारा डाटा, किसका? इंडिपेंडेंट ब्रांच का। नाउ कंसोलिडेट की जर्नल एंट्रीज आ गई हर आइटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक, अगर ऐसा कुछ है, कैरिड इनवर्ड ऐसा कुछ है तो ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक सेल है तो ब्रांच टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, परचेज में ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, और सेल में ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग। प्रॉफिट हो रहा है तो ब्रांच ट्रेडिंग टू प्रॉफिट। बैड डेट आ रहे हैं, रेंट आ रही है, सैलरी आ रही है, डेप्रिसिएशन आ रही है तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच। ठीक है, कोई आइटम क्रेडिट हो गई है, ठीक है, किसी को फुल अमाउंट पे नहीं हुआ है, इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट रिसीव करना है तो ब्रांच टू ब्रांच प्रॉफिट। लॉस हो गया है तो लॉस टू जर्नल लॉस। एसेट है तो ब्रांच एसेट टू ब्रांच। हमने इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच, इसलिए सारा केस जो है किससे रिलेटेड लेके चल रहे हैं? ब्रांच के रिलेटेड। लाइबिलिटी है तो ब्रांच टू लाइबिलिटी। सेम एंट्री वही है, बस जो भी चीज होगी उसके अकॉर्डिंग डाल। एसेट डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी क्रेडिट, इसलिए एसेट को डेबिट किया है और लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया। देन अब्रिज कॉर्पोरेशन, अब्रिज कॉर्प इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? पढ़ो जल्दी, आप बताओगे क्या होता है, यहां से पढ़ के बताओ फटाफट। हाँ जी, क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। ब्रिज का मतलब, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज क्या करता है? बैलेंस का काम करता है ना। तो इसमें अब्रिज इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के बीच में इस अकाउंट में क्या काम करना है? ब्रिज का काम करना है, यानी कि दोनों में मेंटेनेंस रख के चलना है, मेंटेन करके चलना है दोनों। देन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट टू हेड ऑफिस, लॉस हुआ तो ऑफिस टू लॉस। हाँ जी, क्लियर है चैप्टर। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करें। किसी को कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डिफिकल्ट ये है कि आपको इसमें थोड़ी सी एंट्रीज याद करनी पड़ेगी, लेकिन आपके देख लेते हैं अभी थ्योरी। नहीं, आपको प्रैक्टिकल है ही नहीं,
आपको इसका थ्योरी फॉर्म नहीं, बस जो पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा वैसे ही आपने बता देना। गुड इन ट्रांजिट पूछा गया है, गुड इन ट्रांजिट यानी कि ट्रांजिशन में है, तो उसकी कौन कौन सी एंट्री जाएगी, सेल की, परचेज की, ये याद रखना है बस। ठीक है, एंट्री वैसे ही है, सेल क्या होती है, क्रेडिट, और परचेज क्या होती है, डेबिट। तो परचेज को डेबिट में रखना है हमेशा, और सेल को क्रेडिट में रखना है। पता होना चाहिए बस, परचेज होती क्या है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। बस जहां हम कैश लिखते होते थे, बैंक लिखते होते थे, उसकी जगह पे या तो हेड ऑफिस होएगा या ब्रांच ऑफिस होएगा। ठीक है, या तो ब्रांच अकाउंट लिखना है उसकी जगह पे, या फिर हेड ऑफिस अकाउंट लिखना है वहां पे। नाउ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आ गया नाउ। ठीक है, यानी कि टैली आ गई है, टैली यूज होती है आजकल। ठीक है, हैंडमेड सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। लोग अब जो भी अपने अकाउंट्स और रिकॉर्ड हैं वो कैसे रखते हैं, विद द हेल्प ऑफ टैली। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट द कंसेप्ट ऑफ न्यू इंडिया ना, न्यूली कंसेप्ट है। हाँ जी, इंट्रोडक्शन पढ़ लो फटाफट, रीड द इंट्रोडक्शन फास्ट। जब आप खुद से पढ़ते हो ना, जब आप खुद से रीड करते हो, तो ज्यादा याद रहता है, रदर देन की जब आपको कोई और बताता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद से रीड किया करो थोड़ा थोड़ा। जो समझाने वाली चीज है वो मैं समझाती हूँ, जो रीड करने वाली चीज है वो आप खुद से रीड करो। आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी और ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि आपने दिमाग लगाया है, कॉन्सेंट्रेट किया है। तो फटाफट इंट्रोडक्शन रीड करो, और मुझे भी बताओ क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में। चैट में बताना है, चैट में बताओ, बोल के बताना है, बोल के बताओ। हाँ जी, श्याम सुंदर गोइनका, जो कि को फाउंडर्स है, भारत गोइनका को फाउंडर है टैली सॉल्यूशन का। यानी कि उन्होंने टैली को प्रमोट किया है, टैली को लेके आए हैं, नया सिस्टम निकाला है। कब, 1991। भरत गोइनका 23 years ओल्ड, और मैथ ग्रेजुएट, जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हैंडल कर सके। ठीक है, जिसका नाम रखा गया टेली। देन व्हाट इज टैली, टैली ERP 9, रीड करो, टैली ERP 9 क्या है। हाँ जी, पढ़ लिया टैली। नाउ इसके फीचर्स आ गए, क्यों जरूरी है ये, क्या क्या इसके फीचर्स हैं,
क्या क्या ये हमें प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी लेवल देता है, बैकअप रखता है, डाटा पूरा अपने पास संभाल के रखता है, ग्राफिक एनालाइजेशन भी कर देता है डाटा की, यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर देता है डाटा। अगर आपको किसी रिपोर्ट को पब्लिक करना है, अपनी किसी नेशनल रिकॉर्ड को पब्लिक करना है, तो टेली पब्लिक ही भी कर देता है। मल्टीलिंगुअल कैपेसिटी, यानी कि इसके पास बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज करके ये आपको ट्रैक कर सकता है। डाटा रिलायबल होता है इसका। हाँ जी। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, पूछ लो। जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं है वो पूछो, फटाफट रीड करो। फिफ्थ पॉइंट, डाटा सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब कि डाटा को, जिससे रिलेटेड है वो डाटा, ठीक है। अगर तो फ्रेश डाटा है तो वो नया एंट्री डलेगी। अगर वो किसी से रिलेटेड है, लाइक अगर वो परचेज से रिलेटेड है, तो वो अपने आप उस प्लेस पे चला जाएगा, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ो। फोर्थ पॉइंट, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जैसे प्रिंट प्रिंट में होता है, प्रिंट में आप देख सकते हो ना अपना। प्रिंट प्रीव्यू जब आप करते हो प्रिंट के ऑप्शन में, रिव्यू का ऑप्शन होता है ना, रिव्यू, ये वही रिव्यू है, ये वही प्रीव्यू है। आप उसमें टैली में जाकर जो भी आपने रिकॉर्ड किया है डाटा पुराना, ठीक है, आज नहीं किया, पहले किया है, जब भी किया है, आप उसका रिव्यू देख सकते हो, आप उसका शॉर्ट फॉर्म देख सकते हो, आप उसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, ठीक है, कभी भी। नाउ नेक्स्ट आगे, लाइसेंस मैनेजमेंट। पढ़ो फटाफट।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट्स? रीड करो फटाफट। लुक एंड फील, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ जी, क्लियर है ये पॉइंट्स? नहीं पूछना कुछ? लास्ट डिडक्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, लास्ट पॉइंट पढ़ो। नाउ ये शॉर्टकट आ गए। सेव करना है तो CTRL+A, और डिलीट करना है तो Ctrl+T। टैली में ये यूज होते हैं। ये कुछ इसके सॉफ्टवेयर हैं, फीचर्स हैं। किसके लिए क्या चेंज होगा? डेट चेंज करनी है तो F2, ठीक है। पीरियड चेंज करना है तो Alt+F2। देन कंपनी क्रिएशन इन टैली। When we first start accounting with Tally, the first and most important thing to learn how to create a first firm in a Tally। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी कैसे क्रिएट करनी है? टैली में सबसे पहले कंपनी क्रिएट कैसे करनी है, उसके स्टेप क्या है? स्टेप 1, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करो। स्टेप 2, क्रिएट द कंपनी। गो टू द क्रिएट कंपनी स्क्रीन, वहां पे ऑप्शन होगा। देन सिलेक्ट करो कंपनी को, ठीक है। मेन्यू पे जाओ और एंटर डाल दो। थर्ड स्टेप क्या है? फिलअप करो डिटेल कंपनी की सारी। ठीक है, ये आ गया क्रिएट कैसे करनी है। यहाँ पे देखो ऑप्शन, क्रिएट कंपनी पे जाओ। देन यहाँ पे डिटेल्स डालो कंपनी की सारी, आपकी कंपनी। देन लास्ट में एक्सेप्ट यस और नो,
आपकी कंपनी अपडेट हो जाएगी, यानी कि आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो आप जब नेक्स्ट टाइम टैली खोलोगे तो यहाँ पे कंपनी के नेम के साथ आपको यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दिखेगा। ठीक है, जब आप टैली ओपन करो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप फॉर्म पे पहुंच मतलब डायरेक्ट आप ट्रायल पे पहुंच जाओगे कि ट्रायल बैलेंस डालो। देन अदर इम्पोर्टेंट डिटेल है कि कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, वेबसाइट डिटेल डालनी है। ठीक है, सिक्योरिटी कंट्रोल अच्छा है टैली का, डाटा लीक नहीं होता, रिकवर कर लेता है डाटा को सारा। कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर सेटिंग, फीचर्स क्या क्या है। जनरल, जनरल एंट्री डालनी है आपको। ठीक है, नंबर सिस्टम इन्वेंट्री स्टॉक वाउचर एंट्री सब डलता है, इनवॉइस डलते हैं। ठीक है, अगर आपको उसको प्रिंट निकालना है, मेल निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, कंट्री की लिस्ट आ गई। आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, इंडिया में है तो इंडिया लिखोगे आप। ये जो अकाउंट बनाए हैं कौन से अकाउंट? नहीं, आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने होंगे। अगर पेपर में आता है हाउ टू क्रिएट अ कंपनी यू बाय द यूज ऑफ टैली, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट उसके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप 1, गो टू द टैली, ओपन द टैली। स्टेप 2, गो टू द क्रिएट कंपनी। स्टेप 3, एंटर द डिटेल। बस, आपको स्टेप्स लिखने हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे पहले। देन टैक्सेशन आ गई सारी, जीएसटी, टीडीएस, सब कुछ इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, जितना लगाना है आप वो भी डाल सकते हो, परसेंटेज भी डाल सकते हो, परसेंटेज चेंज भी कर सकते हो। अगर जीएसटी नहीं लगाना है तो नो जीएसटी का ऑप्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, टीडीएस भी लगता है, टीसीएस भी लगता है, वैट भी, सबके सब टैक्स इसमें इंक्लूडेड इन्वॉल्व है। ठीक है, देन पेरोल, पेरोल यानी कि मेंटेन पेरोल और अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। ठीक है, सब मोर फीचर है, इसको मोर फीचर में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, पे ऑफ फीचर आ जाएगा आपको, जब भी पे करना होगा आपको ट्रैकिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आप ट्रैक कर सकते हो।